दोनों भिक्षु आखिरकार चीन पहुंच चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने जरा सी भी जल्दबाजी की तो वे कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत रेशम चुराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नई योजना बनाई। वे कुछ महीनों तक इनके बीच रहेंगे और फिर धीरे धीरे समय के साथ वहां के लोग उन पर भरोसा करने लगे। यहां तक कि वहां के कुछ सैनिक भी उन्हें पहचानने लगे थे, जिस वजह से दोनों भिक्षु अब आसानी से सिल्क वर्कशॉप्स के अंदर भी पहुंचने लगे। वो जैसा सोचे थे ठीक वैसा ही हो रहा था। एक रात दोनों सिल्क वर्कशॉप के अंदर बैठे हुए थे और उनके सामने एक सिल्कवर्म रेंग रहा था, जिसको हाथ में लेकर बुजुर्ग भिक्षु बोला, अगर हम इस कीड़े को लेकर निकल भी गए तो ये बिजेंटीन एम्पायर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था, जिसको एक छोटा सा कीड़ा नहीं झेल सकता था। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी दूसरे भिक्षु की नजर सिल्कवर्म एग्स पर पड़ी और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। उसने धीरे से कहा, कीड़ा नहीं लेकिन अंडे, वो जा सकते हैं। बुजुर्ग भिक्षु उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, हां, जब मौसम ठंडा होता है तो ये अंडे जल्दी नहीं फूटते, इस वजह से ये लंबे सफर के दौरान भी सुरक्षित रह सकते हैं। अब उन्हें रास्ता मिल चुका था, लेकिन सवाल अभी भी वहीं अटका था। आखिर अंडों को चुराया कैसे जाए और बिना पकड़े चीन से बाहर कैसे निकला जाए? तो इसके आगे क्या हुआ जानेंगे अगले और अंतिम पार्ट में।